केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग में जातियों को हटाने और जोड़ने का अधिकार एक बार फिर राज्य सरकारों के हाथ में देने जा रही है। इसको लेकर 127वां संशोधन बिल लाया गया है और उस बिल पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष ने भी इसका समर्थन कर दिया है। ऐसे में ये बिल जल्द ही विधेयक के रूप में पारित हो जाएगा। लेकिन क्या इस बिल से फायदे होंगे, किस तरह के नुकसान होंगे, इन पर खास बात करने के लिए कानून के जानकार और खास तौर से आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई जिन्होंने लड़ी है, समता आंदोलन समिति के पाराशर नारायण शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे समझते हैं। सर, केंद्र सरकार एक बार फिर राज्य सरकारों को पावर देने जा रही है ओबीसी वर्ग में जातियों को हटाने और जोड़ने के लिए। पहले भी ऐसा रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि पहले उसको हटाया गया था, पावर्स वापस ली गई थी, फिर वापस दी जा रही है? देखिए, 15 अगस्त 2018 को 102वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया था। इसके प्रभाव से जो राज्यों को शक्तियां थी ओबीसी की लिस्ट में जातियों को जोड़ने की, हटाने की, वो सारी केंद्रित होकर के संसद के पास चली गई थी और उसका एक प्रोसीजर तय कर दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा कि कैसे तो ये एनसीबीसी वो करेगा। राज्य रिकमेंड कर सकते थे उस समय भी 102वें संविधान संशोधन में। उस रिकमेंडेशन को एनसीबीसी को एनालाइज करना था और उसकी रिकमेंडेशन के बाद कैबिनेट जो है, केंद्र सरकार की कैबिनेट, वो उसको अप्रूव करती। फिर संसद में बहस के बाद बिल पारित होता और राष्ट्रपति जिसको अधिसूचित करते वो ही ओबीसी कहलाने के योग्य होता। लेकिन राष्ट्रपति ने 15 अगस्त 2018 के बाद आज तक किसी को अधिसूचित नहीं किया ओबीसी के अंदर। तो अब ये जो अभी मराठा आरक्षण का जो लड़ाई चला, संघर्ष चला वहाँ महाराष्ट्र में, उसमें लोग याचिका में कि अभी मराठों को किस बात का आरक्षण दे रहे हैं और 50% से ऊपर क्यों दे रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आया 5 मई को। उस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि साहब ये 50% से ऊपर नहीं जा सकता आरक्षण किसी भी सूरत में। दूसरी बात ये कह दी कि राज्यों को अब 102वें संविधान संशोधन के बाद अधिकार ही नहीं है ओबीसी की सूची में कोई फेरबदल करने का या कोई घोषणा करने का या जातियां जोड़ने घटाने का। अब तो जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे वही होंगे 102वें संविधान संशोधन के बाद। समता आंदोलन का भी यही नजरिया रहा है। हमने कई रिटें भी लगा रखी हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी पेंडिंग है। लेकिन संयोगवश हमारी रिटों से पहले मराठा आरक्षण की डिसाइड हो गई, तो वो निर्णय पूरे देश में आया और लोगों को समझ में आ गई हम जो बात कर रहे थे कि साहब ओबीसी आरक्षण 15 अगस्त 2018 के बाद खत्म हो गया है। क्योंकि 15 अगस्त 2018 से पहले की जो भी सूचियां थी राज्यों द्वारा घोषित ओबीसी की, वो नल एंड वॉइड हो गई थी, असंवैधानिक हो गई थी। क्योंकि 102वें संविधान संशोधन से संविधान में ओबीसी की डेफिनेशन दे दी गई है और डेफिनेशन में क्लियर कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेगा वो ही ओबीसी कहलाएगा। किसी भी जाति वर्ग या राष्ट्रपति अधिसूचित नहीं करेंगे ओबीसी नहीं कहला सकते थे। क्योंकि ओबीसी में जो सशक्त जातियां हैं, दबंग जातियां हैं, उनके दबाव में राज्य सरकारें जल्दी आ जाती हैं, केंद्र सरकार आती नहीं है। तो अब जो ये संशोधन लाया जा रहा है 127वां संविधान संशोधन, इससे वास्तविक जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको नुकसान होगा। क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ओबीसी वर्ग के दबंग जातियों के दबाव में लाया जा रहा है संशोधन, संपन्न लोगों के, संपन्न नेताओं के दबाव में लाया जा रहा है। और जो जातिवादी राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते हैं, गरीबों को, वंचितों की चिताओं पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनके दबाव में लाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार का समर्पण है इनके सामने, जातिवादी राजनेताओं के सामने। और ये गरीबों के, वंचितों के खिलाफ है ये संशोधन। क्योंकि जो ही राज्यों को पूरे ये वो शक्तियां मिलेंगी तो ये दबंग जातियां और दबंग लोग फिर हावी हो जाएंगे और कुल मिला के अमीर, संपन्न और जातिवादी लोग इसका फायदा ले जाते हैं, गरीब वंचित लोग पिछड़ जाते हैं। और ये जो 102वें संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई थी पूरे देश के हित में थी, गरीबों के हित में थी, वंचितों के हित में थी। क्योंकि कोई भी जाति वर्ग जो ओबीसी की है पूरे देश में प्रभावशाली नहीं है। जैसे जाट हैं, 2-3 राज्यों में प्रभावशाली हैं, यादव हैं, 2-3 राज्यों में प्रभावशाली हैं, पटेल हैं, 1-2 राज्यों में प्रभावशाली हैं, गुर्जर हैं, 1-2 राज्यों में प्रभावशाली हैं। पूरे इंडिया लेवल पर ये जातियां इस लेवल की नहीं थी, मतलब इस तरह की नहीं थी कि संसद को दबाव में लेकर ये काम करवा सकें। तो उससे गरीबों का और वंचितों का भला होने जा रहा था 102वें संविधान। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि हर स्टेट में एक एक 2-2 जातियां ऐसी जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है और बड़ा वोट बैंक भी रखती है, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखा पाएगी सरकार के ऊपर। और खास तौर से स्टेट सरकार होती है, वो वोट बैंक में भी उलझेगी।
हाँ, तो ये तो सीधा ही है, पहले भी यही हो रहा था, फिर यही होगा। ये जातिगत आधार पर दिया जा रहा है, जातिवादी राजनीति हावी होगी और गरीब, वंचित, जो पिछड़ा, वास्तविक जो हकदार है वो पिछड़ा ही रह जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब SC ST में देख लो और OBC में भी देख लो, यही स्थिति है। गरीब, वंचित, पिछड़ा आरक्षण का उसको पता तक नहीं है क्या है, कैसे मिलता है। ये बात, जो दबंग जातियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी लिए जा रही हैं, दबंग लोग, संपन्न लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लिए जा रहे हैं, और वो 4-5 जातियों में सिमट कर रह गया है OBC का आरक्षण। ये दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि केंद्र सरकार ने अच्छी पहल की थी 102 में संविधान संशोधन से, लेकिन अब जैसे आगे यूपी के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठाओं का वो जो मतलब दबदबा सहन नहीं कर पाई केंद्र सरकार, इधर हरियाणा वगैरह में जाटों का, राजस्थान में जाटों का जो प्रभाव है, और जो 4-5 जातियां जो ले रही हैं इसका लाभ ले रही हैं, उनका दबाव ये केंद्र सरकार सहन नहीं कर पा रही है इन आगामी चुनावों को देख करके, तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा है, और उससे गरीबों का, वंचितों का, पिछड़ों का नुकसान होगा। और इसको प्रचारित ऐसे किया जाएगा जैसे OBC पिछड़ों के हित में है। ये देश के लिए नुकसानदायक है, गरीब, वंचित, पिछड़ों के लिए नुकसानदायक है, जातिवादी राजनीति करने वालों के लिए लाभदायक है, और देश को जातिगत संघर्ष की तरफ धकेलने का ये निर्णय लिया केंद्र सरकार ने। और दुर्भाग्य से सारे जो नेता हैं वो सारे जातिवादी हैं, सब एकजुट हो गए इस बात पर, क्योंकि गरीबों को, वंचितों की किसी की चिंता ही नहीं है इन नेताओं को। इनको तो अपना वोट बैंक की राजनीति करनी है, कोई पार्टी अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहती। गरीब, वंचित, पिछड़ा जो है अपने ही जाति वर्ग के अमीर, धनाढ्य, संपन्न लोगों के कहने में चल रहा है, और वही उसका हक मार रहे हैं, वो लूट रहे हैं। ये स्थितियां हैं। समता आंदोलन इसके लिए प्रयास कर रहा है, गरीब, वंचित, पिछड़ों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रोसेस धीमा है, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, हमारे पे भी इतना संसाधन नहीं है। आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो तो कहीं ना कहीं इससे खंडित हो रहा है। बिल्कुल, आरक्षण का मूल उद्देश्य खंडित हो रहा है, आरक्षण का विरोध और ज्यादा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि आरक्षण का विरोध इसलिए है कि ये संपन्न लोगों को दिया जा रहा है, मतलब अपात्र लोगों को दिया जा रहा है, लूट मची हुई आरक्षण की, जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दे रहा है ये, तो इसीलिए जातिगत आरक्षण का विरोध हो रहा है। और इस जो 127 संविधान संशोधन आ रहा है, इससे जातिवादी राजनीति बढ़ेगी, जातिगत आरक्षण बढ़ेगा, और आरक्षण का विरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि अपात्रों को दिया जाने लगेगा वापस। अब ये आरक्षण की लूट मचेगी, फिर बढ़ेगी, और गरीब, वंचित, पिछड़ा ही रह जाएगा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। निश्चित रूप से केंद्र सरकार भले ही इसको किसी भी तरीके से प्रचारित करे, लेकिन वास्तविकता यही है, और कानून के जो जानकार है वो भी यही मानते हैं कि जो संशोधन किया जा रहा है या जो बदलाव किया जा रहा है कानून के अंदर, और खास तौर से जो राज्य सरकारों को अधिकार दिए जा रहे हैं, उससे जो मूल, जो जिनको आरक्षण की जरूरत है, खास तौर से जो दबी कुचली जातियां हैं या जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। एक बार फिर जातिगत राजनीति हावी होगी, और जो स्टेट की सरकारें हैं या स्टेट की जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं एक जाति के प्रभाव के अंदर आएंगे, और उसका एक गलत असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।